बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। माय नेम इज़ साकिब हयात ख़ान। बेटा आपको मैंने मैथमेटिक्स पढ़ानी है और मैथमेटिक्स में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन बेटा आपके नज़दीक कोई नई चीज़ नहीं है, ये सेम टू सेम आपका जो 10th में आपने चैप्टर 4 पढ़ा था सेम वही चैप्टर है। और मज़े की बात यह है कि इसमें से आपका 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हम चैप्टर 5 शुरू करते हैं। तो चैप्टर 5 में सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कि पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। और ये डेफिनेशन आपकी मुल्तान बोर्ड में 2017-2019 में आ चुकी है। A single rational function as a sum of two or more single rational function which are called partial fraction। किसी एक सिंगल फ्रैक्शन को अगर आप सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस की शक्ल में लिख दें तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन क्या है? एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ, वही बात हो गई कि जो रैशनल फंक्शन है अगर हम उसको सम ऑफ टू फंक्शन या सम ऑफ रैशनल फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन की शक्ल में अगर हम लिख देते हैं तो इसको आप कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। तो डेफिनेशन हमारे पास आ गई। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? देखिए बेटा आपने चैप्टर 1 में पढ़ा या 10th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P ओवर Q फॉर्म में लिखे जा सके वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब हम बात करते हैं रैशनल फ्रैक्शन की तो रैशनल फ्रैक्शन में जो P ओवर Q है ये P ऑफ X ओवर Q ऑफ X बन जाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो इसके लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो P ऑफ X है ये भी पॉलिनोमियल है और ये जो Q ऑफ X है ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे वेयर Q ऑफ X इज नॉट इक्वल टू 0 और इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसको आप कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक टाइप आपकी है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और दूसरी है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि बेटा ये जो P ऑफ X ओवर Q ऑफ X नजर आ रहा है, P ऑफ X ये कहलाता है न्यूमरेटर और ये जो Q ऑफ X है ये कहलाता है डिनोमिनेटर। तो हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन चलेगा वो ज्यादा हमारा फोकस जो होना है वो किस पे होना है? इस डिनोमिनेटर पे होना है। कैसे होना है? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या है। अ रैशनल फ्रैक्शन P ऑफ X ओवर Q ऑफ X वेयर Q ऑफ X नॉट इक्वल टू 0। ये तो बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आपका Q ऑफ X 0 के इक्वल हो गया तो बेटा ये समथिंग ओवर 0 रिजल्ट अनडिफाइंड हो जाएगा, हमारी बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा अ रैशनल फ्रैक्शन P ऑफ X ओवर Q ऑफ X वेयर Q ऑफ X इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसको आप क्या कहेंगे? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री सुना तो ये जो P ऑफ X है पॉलिनोमियल, इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी X है या Y है जो भी है, उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या कहलाएगी? वो डिग्री कहलाएगी। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल P ऑफ X इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो लेस देन हो डिग्री ऑफ Q ऑफ X। डिनोमिनेटर में जो Q ऑफ X पड़ा है उसकी डिग्री से अगर ये लेस हो गई है तो ऐसी फ्रैक्शन को आप क्या कहेंगे? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। तो अगर आप एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में 3 ओवर x प्लस 1, देखिए ऊपर 3 के साथ x नहीं है, x नहीं है बेटा, x है, x की पावर 0 हम लिख सकते हैं। देखिए 3 के साथ कुछ नहीं है, 1 तो है ना, तो 1 को आप लिखेंगे x की पावर 0। तो x की पावर 0 का मतलब है डिग्री 0 हो गई, नीचे डिग्री क्या है? 1 है, तो 0 लेस देन 1 है, तो 0 लेस देन 1 है तो ये क्या होगी? एग्जांपल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की हो गई। इसी तरह 2x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहां पे देखें तो x की डिग्री क्या है? 1 है। डिनोमिनेटर में जाते हैं तो x की डिग्री क्या है? 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, लेस है, तो ये भी आपके पास एग्जांपल बन गई प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। फिर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या है? अ रैशनल फ्रैक्शन p ऑफ x ओवर q ऑफ x वेयर q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम यहां तक चले, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। उसको आप इम्प्रॉपर कहेंगे। कब कहेंगे? इफ द डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x, कि p ऑफ x की डिग्री जो है वो q ऑफ x की डिग्री से बड़ी होगी या बराबर हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को आप क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे पहले जब हमें स्टेटमेंट दी हुई होगी तो हमने स्टेटमेंट में ये देखना है कि आया कि जो आपके पास फ्रैक्शन दी हुई है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो वेल एंड गुड, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर को सबसे पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवीजन होगी, डिवीजन होगी, डिवाइड करने के बाद हम जब उसके फॉर्म लिखेंगे तो वहां पे हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगी। जैसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगी उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सारा सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसकी एग्जांपल देख लें कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की एग्जांपल क्या है। 3x² + 1 ओवर x - 1। x के ऊपर देखें पावर कितनी है? 2। x की डिग्री कितनी है? 2। और यहां पे डिनोमिनेटर में x की डिग्री कितनी है? 1। 2 इज ग्रेटर देन 1। यस, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवीजन इसमें पॉसिबल है। इसी तरह न्यूमिनेटर में देखें x रेज़ पावर 1 है, डिग्री 1 हो गई। डिनोमिनेटर में x की डिग्री 1 हो गई, तो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, दोनों की न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 1 है। तो लिहाजा हम इसको भी क्या कहेंगे? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, इसमें भी डिवीजन पॉसिबल होगी। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है। हम दो बातें करेंगे, कंडीशनल के रिलेटेड और आइडेंटिटी के रिलेटेड। कंडीशन में क्या है? इट इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की कोई मखसूस वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब है वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? कंडीशनल इक्वेशन कहलाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, 2x इज इक्वल टू 3। 2x इज इक्वल टू 3, तो मेरा बच्चा ये बताएं कि यहां x को हम क्या पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। 2x इज इक्वल टू 3। बेटा अगर हम x को पुट करते हैं 3/2, x को हम 3/2 पुट करें तो क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। 3 और 3 देखें आपस में क्या हो जाएंगे? ये फौरी तौर पे बराबर हो जाएंगे। क्या x की किसी और वैल्यू के लिए भी ये इक्वेशन ट्रू है? नहीं। अगर आप x को 1 डालते हैं तो 2 इज इक्वल टू 3, नेवर, पॉसिबल नहीं। x को अगर आप 2 डालते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इज इक्वल टू 3, नहीं, 4 3 के इक्वल नहीं होता। तो लिहाजा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, कब होती है? जब हम x को 3/2 पुट करेंगे, तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हुई है, x की तमाम वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो लिहाजा इस इक्वेशन को आप क्या कहेंगे? कंडीशनल इक्वेशन कहेंगे। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिटी। इट इज एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जो तमाम वेरिएबल्स के लिए ट्रू हो जाए। x को जो मर्जी पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे जो मर्जी पुट करें, आपका आंसर बराबर आएगा। सिर्फ किसी एक वैल्यू के लिए नहीं, x के तमाम वैल्यूज के लिए। देखें आपके सामने एक एग्जांपल पड़ी हुई है, a + b इंटू एक्स इज इक्वल टू ax + bx है। ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है क्यों? क्योंकि इट्स टू साइड्स आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। आप x को 1 डालें, यहां 1 पुट करें, यहां 1 पुट करें, तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये देखें 1 पुट करते हैं तो a + b बनेगा, a + b बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। x को आप 2 पुट करें, दोनों तरफ पुट करें, लेफ्ट और राइट बराबर है। 3 पुट करें, 4 पुट करें, जो मर्जी मेरा बच्चा पुट करें, आपके लिए आसानी। ये आपके पास कंडीशन किसकी थी? ये डेफिनेशन किसकी थी? ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी। चले अब हम बात करते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्वेश्चन आपके पास किस शक्ल में गिवन होगा, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने उसमें गौर करनी है, गौर तलब बात। सबसे पहले केस 1 ये है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा फुल कंसंट्रेशन जो होगी वो किस तरफ होगी? वो डिनोमिनेटर में होगी। जब क्वेश्चन आपको दिया होगा सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि वो फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये तो आपका पहला स्टेप है।
उसके बाद फिर हम देखेंगे आया कि हमारे पास जो टाइप 1 के क्वेश्चन है, टाइप 2 का है, टाइप 3 का है, या हम केस 1, केस 2, केस 3 कहते हैं। तो केस 1 में क्या होगा, कहता है रेजोल्यूशन ऑफ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हम पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स को जब पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाते हैं, क्यू ऑफ एक्स ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जो केस 1 है उसमें क्या होना चाहिए, आपका जो क्यू ऑफ एक्स होना चाहिए वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। लीनियर फैक्टर से मुराद ये है कि ये आपका एक फैक्टर है, उस फैक्टर में x की पावर 1 होनी चाहिए, एज ए होल पावर 1 होनी चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर फैक्टर कहलाएगा। अगर बेटा x की पावर 2 हो गई, डिनोमिनेटर में x की पावर 2 हो गई और आप उसको दो हिस्सों में स्प्लिट करने की कोशिश करें, अगर नहीं होती तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केस 1 का क्वेश्चन नहीं है, वो आपका नॉन लीनियर फैक्टर है जो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो लिहाजा q ऑफ x में नीचे जो फैक्टर बने हुए होंगे x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 एंड सो ऑन अप टू, एक फैक्टर दियो, 2, 3, 4 जितने दियो, हमें से कोई परवाह नहीं। होगा क्या होगा, ये जो आपकी स्टेटमेंट दी हुई होगी उस स्टेटमेंट में जो फैक्टर बने हुए होंगे उन फैक्टर्स को हम इस तरह से लिखेंगे। हम फैक्टर्स को ये अलग अलग फ्रैक्शंस की शक्ल में लिखेंगे और उसके ऊपर हमने कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस करने हैं। A1, A2, A3, ये A1, A2, A3 भी हो सकता है, A, B, C भी हो सकता है, जो मर्जी आपने कॉन्स्टेंट्स के नाम रखने हैं रख दें, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C रखें ताकि आपके लिए आसानी हो, ये काम डिफरेंट ना हो जो आपने चैप्टर 4 में 10th में किया था। जी आ जाए जी, आपकी एक्सरसाइज 5.1 में मेरी बात याद रखिएगा, जो मैंने आपको पहले कहा था कि आपने क्या चीज़ सबसे पहले देखनी है। देखें, हमें कहता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। और ये देखें बेटा, ये मैंने मेंशन किया हुआ है मुल्तान बोर्ड में, ये 2015, 16, 17, 18 ये 4 साल मुसलसल ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता रहा है जी। तो सबसे पहले आप ये देखें कि बटे में डिनोमिनेटर में आपका जो फैक्टर है वो क्या लीनियर फैक्टर है। देखिए x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 को आप स्प्लिट कर सकते हैं, यस हम स्प्लिट कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, स्प्लिट हो गया। अब देखें क्या बटे में लीनियर फैक्टर बन गए, यस, x की पावर 1 पूरे फैक्टर की पावर 1, x की पावर 1 पूरे फैक्टर की पावर 1, यस ये लीनियर फैक्टर हमारे बन गए। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरे नंबर पे भूल गए ना, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो बच्चों बताएं, क्या ये जो आपको फ्रैक्शन दी हुई है ये फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने क्या पढ़ा था, हमने ये कहा था कि जी न्यूमिनेटर की डिग्री जो होनी चाहिए वो डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या हो, लेस हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो देखें न्यूमिनेटर में 1 है, 1 को आप लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 0, तो डिग्री 0 हो गई। नीचे आपके पास डिग्री 2 है तो 0 लेस देन 2 है। जब 0 लेस देन 2 है तो यस ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें डिवीजन पॉसिबल है ही नहीं। तो इसको अब हम सिंपल लेके चलते हैं। 1 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ये बेटा हमने उठाया। अभी मैंने आपको केस 1 में बताया था कि हम इन केसेस को अलग-अलग करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग-अलग लिखेंगे। x माइनस 1 अलग हो गया, x प्लस 1 अलग हो गया। इसके ऊपर आपने a पुट कर दिया, इसके ऊपर आपने b पुट कर दिया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमने ये a और b कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ये a और b कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें बटे में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1 x प्लस 1 है। तो जब x माइनस 1 और x प्लस 1 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको, ये देखें ये अगली स्लाइड चली गई, ये आ गए, हम वापस आ गए। देखें दोनों तरफ x माइनस 1 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 x प्लस 1, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल होके 1 आ गया। राइट साइड पे जब आप x माइनस 1 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 से कैंसिल, तो a के साथ x प्लस 1 आ गया। फिर b के वैल्यू फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, b के साथ क्या आ गया, x माइनस 1 आ गया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि हम इक्वेशन 1 में वापस जाएंगे। इक्वेशन 1 में a के नीचे जो कुछ है लीनियर फैक्टर है, आप उसको 0 के इक्वल पुट करो।
तो लीनियर फैक्टर है तो हम जीरो के इक्वल पुट कर रहे हैं। अगर ये नॉन लीनियर होता तो फिर हमारा ये मेथड ना होता, हम जीरो के बराबर ना पुट करते, हम कोफिशिएंट कंपेयर करने की तरफ चले जाते। वो हमारे आगे नेक्स्ट स्टेप में 5.2, 5.3, 5.4 में हम चले जाएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 5.1 की। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, ए के नीचे जो कुछ भी है x-1 है, आपने x-1 को जीरो के बराबर पुट करके x निकाल लेना है। इस x की वैल्यू को आप पुट किया करेंगे कहां पे, इस इक्वेशन 2 में। जहां जहां x है वहां 1 डालें, तो लेफ्ट साइड पे 1 डालेंगे, लेफ्ट साइड पे तो x है ही नहीं, जान छोटी। राइट हैंड साइड में x की जगह 1 पुट करें, यहां x की जगह 1 पुट करें। तो बेटा जैसे ही आप x की एक वैल्यू पुट करेंगे तो एक कांस्टेंट निकलेगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। देखें x को 1 पुट करें तो 1 + 1 2a बन जाएगा, x को 1 पुट करें 1 - 1 0 भी खत्म हो गया। तो यहां से देखो बेटा a की हमने वैल्यू निकाली, ये देखें ये 1 + 1 2a हो गया इज इक्वल टू 1 और b 0 हो गया, तो 2a 1 के इक्वल आ गया और a की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/2 निकाल ली। नेक्स्ट b के नीचे जो कुछ है अब उसको जीरो पुट करें, तो x + 1 को जब हम जीरो के बराबर पुट करते हैं तो x क्या आ जाएगा, x + 1 = 0, तो x + 1 0 होने का मतलब यह है कि x की वैल्यू -1। ये बेटा यहां माइनस है, देखा ना, गलती नहीं पकड़ी ना आप लोगों ने, मैंने पकड़ ली है। देखें ये x + 1 = 0 से बाद ये 1 इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो अब जहां जहां आपकी इक्वेशन थी, यहां इक्वेशन 2 में जहां जहां x है वहां पे आप -1 डाल दें, यहां भी -1 पुट कर दें, यहां भी -1 पुट कर दें। तो -1 पुट करने से हमारे पास क्या हो गया, ये देखें -1 + 1 ये a खत्म हो गया, -1 - 1 -2b = 1 हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1/2 आ गई। तो बेटा हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क यही था कि हमने a और b कैलकुलेट करना था, वो a और b कैलकुलेट कर लिया। तो a और b कैलकुलेट करने के बाद इसको पुट कहां करना है, इस इक्वेशन 1 में जहां जहां आपको a और b नजर आ रहा है। तो a और b की जगह मैंने पुट कर दिया, तो 1/2 a की वैल्यू -1/2 b की वैल्यू। तो देखें बेटा ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में 2 नीचे लिख दें, ये भी 2 नीचे लिख दें, -1 और +1 ये क्या बन गया, ये -1 हो गया। तो लिहाजा ये बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो हमने प्रोडक्ट था फ्रैक्शन का, उसको हमने सम की शक्ल में अलहदा करके सॉल्व कर लिया। तो बेटा अगर आपका पेपर में एमसीक्यू आ जाए और आपको ये कहे कि 1/x² - 1 के नीचे उसने फ्रैक्शंस बना के दी हुई हो और आपसे कहे बताएं 4 ऑप्शन, आप कौन सा आंसर टिक करेंगे, कौन सा आंसर सर्कल करेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वहाँ बैठ के वो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद फिर जाके कहते हैं अच्छा ये आंसर बनता है, तो उसको टिक कर लेते हैं, उसको सर्कल कर देते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, आपने अपना टाइम सेव करना है। आपको जो 4 ऑप्शंस दी हुई हैं उन 4 ऑप्शन में सबसे पहले आपने ये ढूंढना है कि जो लीनियर फैक्टर x - 1 x + 1 है वो आपको कहां किस ऑप्शन में नजर आ रहे हैं। जिस ऑप्शन में वो नजर आ रहे हैं उन ऑप्शंस का LCM ले लें, उन ऑप्शंस का LCM ले लेंगे, तो LCM लेने से आप बेटा अपनी स्टेटमेंट में वापस चले जाएंगे। तो स्टेटमेंट में जैसे ही आप वापस जाए तो इसका मतलब वही आपका आंसर है। अब देखें 1/x² - 1 को आपने सॉल्व किया ना, ये 1/2 × x - 1 -1/2 × x + 1 ये आपका आंसर है। तो ये आंसर आने का मतलब क्या है, इस आंसर आने का मतलब है अगर आप इसका LCM लेते हैं तो LCM लेने से आपका आंसर 1/x² - 1 ये फ्रैक्शन वापस बनेगी। तो ये बेटा आपका MCQ भी साथ साथ कवर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में x² + 1/x + 1 x - 1। अच्छी बात यह हो गई कि हमें बटे में मिल गए जी लीनियर फैक्टर, लेकिन एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है देखा जाए तो देखें ऊपर p(x) की डिग्री 2 है और नीचे q(x) की डिग्री भी कितनी है, वो डिग्री भी 2 है। तो जब वो डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप इस स्टेटमेंट को उठाएं और x + 1 x - 1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो x² - 1 बन जाएगा। तो x² + 1/x² - 1, इसमें आप करेंगे बेटा डिवीजन। डिवीजन कैसे करेंगे ये देखें, x² - 1
लिखा हुआ है, इसको हमने डिनोमिनेटर को ये रहा रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंदर रखा, तो इसको आप किससे देखें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये एक्स स्क्वायर बने तो 1 को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर बनेगा 1 को -1 से, साइन चेंज हो गए, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो लिखने का पैटर्न क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 को हम लिखेंगे ये 1 प्लस ये रिमाइंडर ये आ गया, और ये जो डिवाइजर है इसको हमने बटे में लिख दिया। अब मुझे बताएं कि इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, 2 ओवर एक्स स्क्वायर -1 ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, तो इसे उठाएं। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लेंगे तो अप्लाई करने के बाद हम अपने आंसर को इसमें पुट करेंगे, तो ये पूरी इक्वेशन आपका रिजल्ट बनेगी, ये सारा आंसर होगा। तो आप इस पोर्शन को कंसीडर कर लें, ये जो 2 ओवर एक्स स्क्वायर -1 है इसे आप कंसीडर करें, और एक्स स्क्वायर -1 हमें पता है वो x + 1 × x - 1 के बराबर होता है। तो लिहाजा हमारा पुराना काम शुरू हो गया। कैसे पुराना काम शुरू हो गया, मैं इसको लिखूंगा 2 ओवर x - 1 x + 1, x - 1 अलहदा कर लें, x + 1 अलहदा कर लें, इसके ऊपर a लिख लें, इसके ऊपर क्या लिख लें, b। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड पे बटे में x - 1 x + 1 है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें x - 1 x + 1 से, तो x - 1 x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 2 बन जाएगा, इसको x - 1 x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 कैंसिल होके x + 1 बच जाएगा, इसको x - 1 x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 कैंसिल होके b के साथ x - 1 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। अब क्या करना है, अगला काम, a के नीचे जो कुछ है उसको आप 0 के बराबर पुट करें, तो a के नीचे x - 1 है, x - 1 को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू हमने निकाल ली, उस x की वैल्यू को आप कहां पुट करते हैं, इस इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में x है नहीं तो लेफ्ट साइड में पुट नहीं करेंगे, 2 वैसे का वैसा रहेगा। राइट साइड में जहां जहां x है वहां पे आप 1 डाल दें, तो देखें यहां 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 बन जाएगा, यहां 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 को भेज दें बटे में तो 2a = 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, b के नीचे जो कुछ है उसको आप 0 के बराबर पुट करें, तो b के नीचे x + 1 है, x + 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो x की वैल्यू -1 उठाएं और इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह -1 डाल दें इक्वेशन 3 में, यहां x की जगह -1 डालेंगे तो बेटा जी ये क्या हो गया, ये तो हो गया खत्म, ये -1 डालें ना, -1 + 1 0 0a खत्म, यहां x की जगह -1 डालें तो -1 क्या आ जाएगा, -2b आ जाएगा, तो 2 पे डिवाइड कर लें, माइनस उधर भेज दें तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो मेरा बच्चा हमने a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया। जब a और b दोनों आ गए तो इन दोनों को उठाओ और अपनी इक्वेशन 2 में पुट कर दें a और b की जगह, तो क्या आपका ये आंसर आ गया। और नहीं बच्चों, कहां से आंसर आ गया, कोई हाल नहीं आपका। ये देखें, मैंने अभी बताया था कि हमारा आंसर ये है, यहां से आपने उठाई थी ना, एक प्रॉपर फ्रैक्शन उठाई थी, तो इस प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करके आंसर हमने इसी में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 1 पूरा का पूरा आपका आंसर बनेगी। तो लिहाजा देखें हमने क्या किया, ये हमने आंसर निकाला, इस आंसर को हमने पुट कर दिया कहां पे, जहां हमने डिवीजन की हुई थी, पुट इन 1। तो ये बेटा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2x + 1 ओवर x - 1 x + 2 x + 3। ये उस हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में फैक्टर उसने 3 कर दिए हैं, तीनों के तीनों फैक्टर क्या हैं, लीनियर हैं। तो चलें, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं बच्चों, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर है, देखें ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री कितनी है, 1 2 3, नीचे डिग्री 3 है, तो 1 इज लेस देन 3, तो लिहाजा ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपने इसे उठाया, तो देखें इसको स्प्लिट करते हैं, x - 1 अलहदा कर लें, x + 2 अलहदा कर लें, x + 3 अलहदा कर लें, इसके ऊपर a, इसके ऊपर b और इसके ऊपर c, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। तो अब हमारा शिकार क्या है, हमारा शिकार a, b और c है। इस a, b, c को हमने शिकार करना है, a, b, c को शिकार करके हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो a, b, c को कैसे शिकार करते हैं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर यही बात की थी कि ये जो डिनोमिनेटर में x - 1 x + 2 x + 3 पड़ा हुआ है, इसको पूरी की पूरी इक्वेशन से लेफ्ट साइड और राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, 2x + 1 बच जाएगा। जब हम यहाँ पे राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो
x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी दो फैक्टर a के साथ आ जाएंगे। x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी दो फैक्टर b के साथ आ जाएंगे। x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी दो फैक्टर किसके साथ आ जाएंगे, c के साथ आ जाएंगे। तो फिर हमारा काम क्या शुरू हो गया, a के नीचे जो कुछ है उसको 0 के बराबर पुट करें। देखिए x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। ये हम चले गए क्वेश्चन नंबर 3 में, वापस आ गए। तो x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करें, x की वैल्यू 1 आ गई। जहां जहां x है वहां 1 पुट करें, यहां 1 पुट करें, यहां 1 पुट करें, यहां 1 पुट करें, यहां 1 पुट करें। जरा देखें, यहां 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो जाएगा। यहां 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो बच के जाएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 2, और ये 4 और ये 3 बन जाएगा। तो ये 4 इंटू 3 12 बन जाएगा। तो 12 a 3 के बराबर आ गया। तो a की वैल्यू हमने निकाली क्या, 1/4। फिर b के नीचे जो कुछ है उसको 0 के बराबर पुट करें। b के नीचे x प्लस 2 है तो x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करें तो x की वैल्यू -2 आ गई। उस -2 को उठाओ और इक्वेशन 2 में डाल दें। कौन सी इक्वेशन 2, वो जो आपने मल्टीप्लाई किया हुआ था और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इक्वेशन 2 बनाई हुई थी, इस इक्वेशन 2 में डाल दें। तो इक्वेशन 2 में जब हम डालते हैं तो देखें, लेफ्ट साइड पे बनेगा 1 - 4 और राइट साइड पे -2 पुट किया, a खत्म, -2 पुट किया तो -2 - 1 -3, -2 + 3 1, और ये -2 + 2 ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये सारा c भी खत्म हो गया। तो बेटा यहां से हमने b की वैल्यू निकाल ली। अब c के नीचे जो कुछ है x + 3 उसको आपने 0 के बराबर पुट किया। 0 के बराबर पुट किया तो x + 3 0 के बराबर हो गया तो x की वैल्यू -3 आ गई। उस x की वैल्यू -3 को आप उठाएं, इक्वेशन 2 में डाल दें। तो वो 2 कौन सी थी, मैं बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं आपको, ये इक्वेशन 2 है जो आपने मल्टीप्लाई किया था बोथ साइड और फिर आपने उसको ये शक्ल बनाई थी। तो यहां पे जब हम -3 पुट करते हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे तो देखें a खत्म हो गया। यहां पे -3 पुट किया तो ये b भी खत्म हो गया। यहां से -3 पुट किया तो वैल्यूज निकल आई। c की वैल्यू क्या आ गई, -5/4। तो बेटा ये हमने a b c हमने टारगेट करना था और a b c को हमने कैलकुलेट कर ली। इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी, वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद इसको आपने कहां पुट करना होता है, ये जो आपकी क्वेश्चन 1 है इसमें a b और c की जगह ये वैल्यूज पुट कर दें। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये देखें a b c पुट कर दिया। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो इस 4 को आप नीचे भेज दें तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू x - 1। इसमें फ्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। माइनस प्लस ये माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया तो ये क्या आ गया, 5/4 इंटू x + 3 आ गया। ये बेटा आपका क्वेश्चन था एक और। अब हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, 3x² - 4x - 5/x - 2x² + 7x + 10। तो बच्चों सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। आपने क्या करना है, डिग्री देखनी है और नीचे की डिनोमिनेटर की भी डिग्री देखनी है। तो डिग्री देखनी है तो वहीं से हमें पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, ये देखें ये एक लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर नहीं है। x² + 7x + 10 है, ये लीनियर नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था शुरू में कि अगर बटे में लीनियर फैक्टर नहीं है तो सबसे पहले हम उसको लीनियर बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये लीनियर फैक्टर बन सकता है, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? यस हो सकता है। देखें 10x², ये लीस्ट जो है उनका प्रोडक्ट लें, 10x² के दो टुकड़े 5x + 2x 7x बनता है और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² वापस हमें मिलता है। यस हमने फैक्टर बना लिए 2x + 5x। इसमें से x आप कॉमन ले लें, x + 2 बन जाएगा। इसमें से आप 5 कॉमन ले लें तो x + 2 बन जाएगा। तो x + 2 कॉमन, x + 5। तो देखें ये लीनियर फैक्टर बन गए। अब क्या करेंगे, इसके अलहदा लिख दें, इसके साथ अलहदा फ्रैक्शन बना लें और x + 5 की फ्रैक्शन अलहदा कर लें। इसके ऊपर a, इसके ऊपर b और इसके ऊपर c। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि हमने इस a b c को कैलकुलेट करना है। a b c को कैलकुलेट करने के लिए बेटा वही काम दोबारा, क्या लेफ्ट साइड में जो फैक्टर पड़े हुए हैं उन तमाम फैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ इक्वेशन को। ये देखें ये हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। फिर क्या करना होता है, फिर हमने करना होता है a के नीचे जो कुछ है उसको आप 0 के बराबर पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, उस x की वैल्यू को इस पूरी इक्वेशन में पुट कर दें। ये देखें यही काम किया हुआ है। x - 2 को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू 2 निकाली, उस x की वैल्यू को इस पूरी इक्वेशन में लेफ्ट और राइट पे पुट किया।
बी सी जो कॉन्स्टेंट्स हैं खत्म हो गए, वहां से सिर्फ ए की वैल्यू हमने निकाली -1/28। फिर क्या करेंगे, बी के नीचे जो कुछ है उसको 0 के बराबर पुट करें, इसी तरह बी निकल आएगा। सी के नीचे जो कुछ है उसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो सी निकल आएगा। ये देखें ये कुछ हो रहा है ना, ये बी के नीचे वाले को हमने, बी के जो डिनोमिनेटर है उसको हमने 0 के बराबर पुट करके एक्स की वैल्यू -2 निकली, पूरी इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो बी निकल आया। इसी तरह हमने सी के नीचे जो फैक्टर था उसको हमने 0 के बराबर पुट करके इक्वेशन 2 में डाला तो सी की वैल्यू निकल आई। ए बी सी तीनों कैलकुलेट हो गए, इन तीनों ए बी सी को उठाएं और आप इस ए बी सी की जगह पुट कर दें तो ये बेटा आपके सामने रिक्वायर्ड आंसर आ गए जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बेटा किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आपने मुझसे पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर भी करूंगा। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करेंगे। अपने अल्लाह पाक आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।